पार्ट 7 हमारे दोस्त बैक्टीरिया। आरुषि 9 वर्ष की भोली और प्यारी बच्ची है। उसे दही बड़े खाना बहुत पसंद है। उसकी माँ ने आज दही बड़े बनाए हैं। वह बगीचे में झूले पर बैठी दही बड़े खा रही थी। दही बड़े खत्म हो गए। वह और दही बड़े खाना चाहती थी। वह अंदर माँ के पास जाकर बोली, माँ मुझे एक दही बड़ा और दे दो। माँ, आरुषि दही बड़े कैसे बने हैं? तुम्हें पसंद आए? दही कैसा है? आरुषि, दही बड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। इसका दही तो बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, दही इतना गाढ़ा कैसे हो जाता है? बेटी, दूध में थोड़ा मट्ठा डालकर इसे 4-5 घंटे के लिए रख दिया जाता है। इसे जामन लगाना या विरजन डालना भी कहते हैं। यही जामन के रूप में डाला गया मट्ठा दूध को गाढ़ा कर देता है। इडली का आटा भी इसी बैक्टीरिया से खट्टा होता है। लेकिन माँ, यह मट्ठा दूध को गाढ़ा कैसे कर देता है? अच्छा, बताती हूँ। इस संसार में बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी, मुर्गा, मक्खी, मच्छर आदि। इन्हें हम देख सकते हैं। कुछ जीव संसार में और भी हैं, जो बिल्कुल छोटे सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया हैं। उन्हें हम सीधे तौर पर देख नहीं सकते। आरुषि, इन सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे देखा जा सकता है? उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं। यह यंत्र महीन और छोटी वस्तु को भी बड़ा करके दिखाता है। ऐसे जीव भी बहुत प्रकार के हैं, जिनमें से एक बैक्टीरिया भी है। दूध को दही में बदलने वाला जीव बैक्टीरिया है। उसी से दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है, खट्टा भी हो जाता है। आरुषि, पर माँ, क्या बैक्टीरिया का कोई आकार होता है? माँ, हाँ है ना। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो इसका रूप स्पष्ट दिखाई देता है। इनमें कुछ अंडे की तरह, कुछ तिनके की तरह मुड़े सिकुड़े हुए, कुछ अलग अलग दिखते हैं, कुछ जुड़े हुए दिखते हैं, कुछ तो श्रृंखला की तरह एक दूसरे से लगातार जुड़े होते हैं। तुमने जैसे अंगूर का गुच्छा देखा है ना, बैक्टीरिया भी साथ मिलकर गुच्छेदार दिखाई देते हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं? पानी, जमीन, हवा में सभी जगह जीवित रहते हैं। ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। एक बैक्टीरिया 2 अंशों में बढ़ता है। 2 का 4, 4 का 8 होता है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते ये हजारों की संख्या में हो जाते हैं। माँ, बैक्टीरिया तो एक आश्चर्यजनक जीव है। हाँ बेटी, कुछ बैक्टीरिया हमें लाभ पहुँचाते हैं, अतः वे हमारे लिए उपयोगी हैं। कुछ हमें हानि भी पहुंचाते हैं। वह कैसे माँ? हमें लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन बी और के भी उत्पन्न करते हैं। ये हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ते हैं और उन्हें पनपने नहीं देते। अन्य रोगों के संक्रमण से हमें बचाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को बनाए रखते हैं। आरुषि, अरे वाह माँ, आप तो बैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। और बताइए उसके बारे में। हाँ बेटी, एक बैक्टीरिया जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है, यह दही में पाया जाता है। दही इस उपयोगी बैक्टीरिया का सबसे बड़ा भंडार है। हाँ, एक और जरूरी बात सुनो। लगभग 99% बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। सिर्फ 1% ही ऐसे होते हैं जिनसे बीमारियां होती हैं। ये हवा, मिट्टी, पानी आदि सभी में मौजूद हैं। माँ, हानिकारक बैक्टीरिया कौन से हैं? हानिकारक बैक्टीरिया पैथोजन रूप में काम करते हैं। टिटनेस, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा, टीबी आदि खाद्य व जल जनित बीमारियां हैं। ये गले की खराश से लेकर निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी पैदा कर देते हैं। लेकिन कुछ उपाय अपनाकर हम हानिकारक बैक्टीरिया से बच सकते हैं और उपयोगी बैक्टीरिया को सहेज सकते हैं। माँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई। अच्छा बताओ, पानी कहाँ से मिलता है? कुआं, नदी, तालाब, झील आदि से। अच्छा, हमारे पीने का पानी कैसा होना चाहिए? पानी हमेशा साफ होना चाहिए, नहीं तो अनेक बीमारियां फैलेंगी। पानी गंदा कैसे हो जाता है जानती हो? नहीं माँ, मैं नहीं जानती। ठहरो,
मैं बताती हूँ। लोग तालाब में गाय बैलों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं। शहरों में नालों तथा कारखानों का गंदा पानी आकर नदी में मिलता है। इन सब कारणों से पानी गंदा हो जाता है। बेटी, अशुद्ध पानी में बैक्टीरिया होता है। इससे बहुत से रोग जैसे पीलिया, टाइफाइड, हैजा आदि फैलते हैं। आरुषि: माँ, इन रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को उबाल कर पीना चाहिए। करीब 20 मिनट तक पानी को उबालना चाहिए या उसे छन्नी की सहायता से छान लेना चाहिए। पानी में क्लोरीन डालने से भी पानी शुद्ध हो जाता है। आजकल बाजार में पानी को शुद्ध करने के लिए कई तरह के फिल्टर मिलते हैं। अशुद्ध पानी और दूषित वातावरण बीमारी का कारण है। इसलिए निरोग रहने के लिए हमें शुद्ध वातावरण में रहना या साफ पानी पीना चाहिए।